बहुत ज़्यादा दिल में मुझे दर्द होता है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार करने वाले वो कौन से लोग हैं? और मैं 20 साल से पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। कई मुखिया का भी ये कहना है कि बिना पैसा का काम नहीं होता। जिस आशा और उम्मीद लोगों का था वैसा कुछ नहीं हो पाया। कि यहाँ पे दो विधायक चलकुसा क्षेत्र से हैं, तो करप्शन का किस तरह से तोलमोल होता है सर? लेकिन सर नाम नहीं बताया ना सर, किन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है। आगामी चुनाव में चलकुसा जिला परिषद क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वोट देते समय वो किन बातों को ध्यान? ये जो पकड़ भारत न्यूज़ चैनल जो चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में जा कर के जनप्रतिनिधियों का के उपाध्यक्ष हैं, उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं? हो कि आपको एक एप्लीकेशन भी लिखने की जरूरत पड़े तो मुखिया हो, जिला परिषद हो, वो खुद नहीं लिख पाता हो, किसी दूसरे से लिखा। यदि जनता चाहे तो कभी भी धन बल नहीं जीत सकता है जनबल के साथ। मेरा ऐसा यहाँ तक मुझे पता चला कि आपके पिता के बाद आप समझते हैं कि आपकी क्या दुर्गति हो, और किसी भी कार्य को कराने के लिए आपको 5,000 देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं हजारीबाग जिला के चलकुसा प्रखंड के चलकुसा जिला परिषद के भावी उम्मीदवार श्री राजेश कुमार यादव जी से बात कर रहा हूँ। उनसे वो हर सवाल रहेंगे जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको और आपकी इस पूरी टीम को, पकड़ भारत न्यूज़ चैनल के पूरी टीम को मैं अपने ओर से और अपने इस क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, जो आप इतनी दूर से चल करके मेरे सुदूरवर्ती क्षेत्र सबसे अंतिम चलकुसा प्रखंड में पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, चुनाव लड़ने की जो आप बात कह रहे हैं, चुनाव तो कहा जाए कि मैं ऐसा ही नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। मेरे पास मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसके लिए ठोस निर्णय है, लोगों की चाह है, युवाओं का पसंद को देखते हुए मैं चुनाव में आना चाहता हूँ। सर मेरा सवाल है, जिला परिषद का ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जिला परिषद, लोग बोलते हैं कि जिला परिषद के पास कोई फंड नहीं है, तो इस बात से आप क्या कहेंगे कि जिला परिषद चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं, ये गलत बात है। जिला परिषद में कोई फंड नहीं है, ऐसा नहीं है। फंड हो ना हो अलग मैटर है। ये भारत सरकार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और पंचायती राज के अंतर्गत जिला परिषद का पद बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे इसमें गुण हैं और बहुत सारे इसे अधिकार दिए गए हैं जो डायरेक्ट एक प्रखंड को जिला से जोड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो बीडीओ है, हमारे सीईओ है प्रखंड में, वो हमारे डीसी महोदय के पास नहीं भी रख पाते हैं, या उनको यहाँ के समस्याओं को समाधान करने में प्रॉब्लम आते हैं, या कुछ बातें हैं। तो जिला परिषद का जो पद है वो प्रखंड और जिला के बीच में एक बहुत मजबूत कड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि जिला परिषद एक फंड नहीं होने के कारण ये कमज़ोर पद है, ऐसा नहीं है। फंड मायने नहीं रखता है, इच्छा शक्ति मायने रखती है। आप जिला से जितना योजना को आप ला सकते हैं अपने प्रखंड में, उतना ही आपका प्रखंड का विकास हो पाएगा। दूसरी बात है, आपने कहा कि आप जिला परिषद का चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ एक तो है कि पंचायत स्तर पर मुखिया और पंचायत समिति का चुनाव होता है, जो हमारा लकड़िया पंचायत। यहाँ पर आपसे कि आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए रहता है, और हमारे यहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या ज़्यादा है, इसके वजह से आरक्षित सीट रहता है और हम लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं। और पंचायत एक निश्चित, पंचायत एक सीमित बंधन है, जिसको देखते हुए हमने जिला परिषद का इसलिए चुनाव लड़ने का मन बनाया है क्योंकि पूरे प्रखंड की इसमें बात हो, और मैं किसी एक क्षेत्र में सीमित रह करके कार्य नहीं करना भी चाहता हूँ, ये भी है। दूसरी बात, क्योंकि मेरे पिता पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पिछले 30 साल से वो मुखिया यहाँ पर रहे थे। मेरे पिता जी स्वर्गीय दशरथ यादव, एक नाम ये काफ़ी है इस इलाके में, हमारे क्षेत्र में चलकुसा प्रखंड में, जिन्होंने अपना जीवन पूरी ईमानदारी पूर्वक समाज सेवा में लगाया। शिक्षा के क्षेत्र से हैं, अचानक से राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं।
अचानक से यूँ कहें कि पिछले कुछ दिनों से आप राजनीति में बहुत एक्टिव हैं, तो आप शिक्षक और राजनीति को कैसे संतुलित करेंगे सर? निश्चित तौर पर जो क्वेश्चन आपने किया है, ये जब भी मैं क्षेत्र में घूमने जाता हूँ अपने जलकुसा प्रखंड में, बहुत सारे लोग, समझदार व्यक्ति जो होते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब शिक्षक से राजनीति की ओर आने का क्या कारण है। निश्चित तौर पर इसका आंसर थोड़ा लंबा जाएगा, मैं आपको विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ। हम लोगों की जन्म भी नहीं हुई थी उस समय की ये कहानी है, जब मेरे पिता नवनिर्वाचित मुखिया हुए इस क्षेत्र में। तो यहाँ सबसे पहला जो समस्या होता है शिक्षा का, वो था कि यहाँ पूरे जलकुसा प्रखंड में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं था, जिसके कारण यहाँ के लोग मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाते थे और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे पिताजी स्वर्गीय दशरथ यादव और उनके बहुत सारे सहयोगी लोग हैं, उन्होंने अकेले काम नहीं किया है, उनके साथ हमारे इलाका के बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग, उस समय जो शिक्षित लोग थे, सारे लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने एक अलगडीहा में, इसी गांव में सर्वोदय उच्च विद्यालय की स्थापना की 1985 में। तब से यहाँ की इस क्षेत्र के पूरे जलकुसा प्रखंड के लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करना प्रारंभ किए और बच्चे और बच्चियाँ सभी लाभान्वित हुए। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ से मैट्रिक कर रहे हैं, करते आ रहे हैं आज तक। सच्चाई यह भी है कि यहीं सौभाग्य से हमारे ही अलगडीहा में एक सरकारी विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है। भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय चितरंजन जी के द्वारा, उनका भी सोच अच्छा रहा था क्षेत्र के मामले में। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी जो समय बीता वो इसी विद्यालय में, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, इस क्षेत्र को शिक्षित करने में ही मेरा सेवा लगा रहा और मैं 20 साल से पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और हजारों विद्यार्थियों को मैं पढ़ा लिखा करके मैट्रिक पास कराया हूँ। और वो सारे लोग, आज एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है जिसके कारण मुझे राजनीति की ओर कदम बढ़ाना पड़ रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि वही समस्या फिर आ गई है कि आज हमारे अलगडीहा, मस्केडी और सुरधन, ये तीनों पंचायत के विद्यार्थी, जो करीब 300 विद्यार्थी प्रति वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास करके और इंटर की पढ़ाई के लिए भटक जाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि जंगल पार करके जलकुसा लोग जाते हैं, 7-8 किलोमीटर पड़ता है, और महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, पैदल जा रही हैं कड़कड़ाती धूप में, बरसात में, और बहुत ज़्यादा दिल में मुझे दर्द होता है। इसलिए हम लोगों का बहुत प्रतीक्षित मांग है कि हमारे क्षेत्र में इंटर की पढ़ाई स्टार्ट हो, जल्द से जल्द +2 विद्यालय बने। और इसके लिए भी मैं राजनीति में आ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं बहुत बार यहाँ के जनप्रतिनिधि से, मुखिया के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से, प्रमुख के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, सबों को मैंने जानकारी देने का काम किया है। डीसी महोदय तक हमारा आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह मुझे, यही समस्या मुख्य रूप से मुझे राजनीति की ओर अग्रसर कर रही है। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र को लेकर के सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो सौतेला व्यवहार करने वाले वो कौन से लोग हैं? निश्चित तौर पर यह भाषा का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सर्वोदय उच्च विद्यालय, ये जो हमारा है अलगडीहा पंचायत में, जिसमें सुरधन, मस्केडी और अलगडीहा तीनों पंचायत का एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, बीचों बीच में विद्यालय है। कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों से स्टूडेंट्स यहाँ आ करके मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे। आज ऐसा समय है कि आप इधर जाएं, पश्चिम की ओर जाएं, चलकुसा, रागडी, सलेडी, ये सारे जगह पर +2 विद्यालय बन चुके हैं। आप वहाँ से आप सीधा हमारे पंचायत अलगडीहा, मस्केडी और सुरधन को छोड़ के पूरब की ओर चौबेर, खरगू चले जाइए, यहाँ पर जो है सो उसे +2 बना दिया गया है। तो ये तो सौतेला व्यवहार है। लेकिन सर नाम नहीं बताया ना सर, किन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है? नाम बताने की क्या बात है इसमें? जो जनप्रतिनिधि है और जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो इस कार्य को करते हैं, जो प्रखंड का समस्या जिला तक ले जा सकते हैं, प्रखंड की समस्या विधानसभा तक ले जा सकते हैं,
निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, नाम बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता पूर्व मुखिया रहे, मीन्स राजनीति में आप पहले से थे, लेकिन क्या आप प्लानिंग करके पिछले कुछ दिनों से राजनीति में आने के लिए आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं? इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और ये आपके क्षेत्र की जनता भी बताने लगी कि राजेश सर ने प्लानिंग करके सक्रियता बढ़ाई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं है। सच्चाई बात ये है, चूँकि मेरे पिता एक काफ़ी मंजे हुए राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और जन समस्याओं से जुड़े रहे हैं। उनके नस नस में जनता का समस्या का समाधान करने का एक जज्बा था। तो यूँ आप कह सकते हैं कि राजनीति तो मेरे खून में है, तो ये अलग से मुझे राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पिताजी राजनीतिक थे तो उन्हीं का मैं सुपुत्र हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरे ब्लड में, मेरे खून में राजनीति दौड़ रही है। बताया कि आपके पिता भूतपूर्व मुखिया रहे आपके क्षेत्र के, और वो एक बहुत बड़े नेता रहे, साफ सुथरा छवि वाले नेता रहे, तो आप उनके इस छवि को कैसे बरकरार रखेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। ऐसा है कि मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे पिताजी जब मुखिया हुआ करते थे तो हमारे यहाँ अभी चलकुसा प्रखंड से ही 3 विधायक हुए हैं और तीनों विधायक का लगाव मेरे स्वर्गीय पिताजी दशरथ प्रसाद यादव से रहा है और इस चलकुसा प्रखंड को निर्माण तक, आंदोलन से लेकर निर्माण तक उनका सक्रिय कदम रहा है। और इनके साथ भी बहुत सारे लोग रहे हैं, जिसमें हमारे पिता तुल्य आदरणीय जयदेव चौधरी जो 14 से मुखिया हुआ करते थे, वो भी कदम से कदम मिलाकर चले हैं। हमारे चलकुसा से हैं थे स्वर्गीय मुरली सिंह जी, ये सब हैं भूतपूर्व विधायक चितरंजन जी, जिन्होंने चलकुसा प्रखंड को बनाने में अपना सिग्नेचर किया, इन्हें चलकुसा प्रखंड बनना है। तो बहुत सारे लोगों का, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव जी का भी योगदान रहा है, हमारे वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव जी का भी रहा है। तो ये सारे लोगों ने चलकुसा प्रखंड को बनाने का काम किया है, उसमें मेरे पिताजी का भी अहम रोल रहा है। ये सभी लोग जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आज भी क्षेत्र में घूमता हूँ तो लोग मुझे मेरे पिता के नाम से ही जानते हैं। तो क्या उनकी छवि को बरकरार रख पाएंगे आप? कोशिश मेरा पूरा यही रहेगा कि मेरे पिताजी के अक्षरशः कदमों पर मैं चलने का प्रयास करता रहूँगा और जो मैं नहीं, मुझे गाइडलाइन की आवश्यकता है। अगर कहीं मुझसे भूल चूक होती है तो हमारे पिताजी के कई पिता तुल्य मेरे बहुत सारे गार्जियन और अभिभावक इलाके में हैं, जिनके साथ मैं मिलता हूँ, वो सभी मुझे मार्गदर्शन करते हैं और मैं उन्हीं के बातों के अनुसार चलने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं हजारीबाग जिला के चलकुसा प्रखंड के जिला प्रत्याशी श्री राजेश कुमार यादव जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलकुसा जिला परिषद क्षेत्र के हर जनता तक ये वीडियो जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र को लेकर के पक्षपात हुआ, सौतेला व्यवहार किया गया है, तो शिक्षक से लेकर के नेता की ओर झुकाव का मुख्य कारण यही है क्या? नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर निश्चित तौर पर मैं शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो निश्चित है कि मेरा झुकाव शिक्षा की ओर रहेगा ही, कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों को बेहतर शिक्षा किस प्रकार से मिले। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही, आप देखें तो पूरे चलकुसा प्रखंड में कहीं भी स्वास्थ्य समस्या के निदान के लेकर के एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जो यहाँ पर नहीं है, जो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं चौबे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। एक पुलिया के नीचे, रेलवे ट्रैक के नीचे एक पुलिया गई हुई है, जो बहुत ही खराब रोड है, वहाँ लगभग रोज एक्सीडेंट होता है और सारे जनप्रतिनिधि उसी रास्ते से जाते हैं। चौबे और खरवी के लोग, जनता परेशान है, उसी रास्ते से लोग मार्केटिंग करने सरिया जाते हैं, जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोड है, जो बहुत बड़ा समस्या है, जिसे
बहुत ही ज़रूरी है दूर करना, वो भी एक ज्वलन समस्या। इस प्रकार से हमारे 9 पंचायत में हर जगह अपना अपना एक विशेष समस्या है, जिस पर कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो पा रहा है, जो हम लोगों को करना है और आगे उसको हम देखना है। सर, आपके क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस जिला परिषद से आते हैं, उस क्षेत्र से 2 विधायक रहे हैं। यूँ कहें कि लगभग 20 साल से उस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो उस क्षेत्र में विकास को आप किस तरह से देखते हैं? विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है? आप कह सकते हैं कि इस मामले में हम लोग सौभाग्य हैं कि हमारे प्रखंड से ही पिछले 20 साल से राज रहा है, विधायक हमारा चरकुसा प्रखंड से बना है। लेकिन जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने का सभी को मौका मिला है। जिस आधार पर कि चरकुसा नज़र आना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी इच्छा शक्ति की कमी, लोग चाहेंगे तो वो निश्चित होगा। वर्तमान समय में चरकुसा जिला परिषद सदस्य हैं, वो सौभाग्य से हजारीबाग जिला के उपाध्यक्ष हैं। उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं? ऐसा है कि झारखंड में पंचायती राज 2010 से लागू किया गया है और तब से जो जिला परिषद के जो सदस्य हैं यहाँ से आज 11 साल हो गया। वो माननीय हमारे पूर्व विधायक की पत्नी, जो मेरी चाची भी लगती है रिश्ता में, वो 11 साल से जिला परिषद में और सौभाग्य से अभी हजारीबाग जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। तो निश्चित तौर पर काम तो हुआ है। वो योजना जो पास होता है, टेंडर होता है, उस हिसाब से जो होना चाहिए वो हुआ है। फिजिकल वर्क जो होता है वो तो हुआ है, लेकिन जिस आशा और उम्मीद लोगों का था वैसा कुछ नहीं हो पाया। कमी हुआ है, आज भी कमी होना चाहिए था। एक जिला परिषद का कार्य लोग कहते हैं कि इसमें कोई फंड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है सो काफ़ी पावरफुल, आपको बताया ना, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। और उपाध्यक्ष हमारे जिला परिषद जो चरकुसा से हैं, मेरी चाची हैं श्रीमती चंदन देवी जी, और कहीं ना कहीं विकास में कमी रहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र से ही 2 विधायक हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, यूँ के पिछले 20 साल से, और आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी रहे हैं। आपके भी पिताजी एक बहुत नामी नेता थे, बहुत शानदार छवि वाले नेता थे। तो आपका झुकाव किनके ओर है? नहीं, झुकाव की बात नहीं है। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की ओर झुकाव, किसी पार्टी विशेष की ओर झुकाव हम लोग कभी नहीं रखे। हम लोगों का एक अलग स्ट्रेटजी रहा है शुरुआत से कि जो भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो समाज सेवा के कार्य करते हैं, समाज के लिए एक्टिव रहते हैं, अच्छे कार्यों को तवज्जो देते हैं, व्यवहार अच्छा है, तो उसके साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए। सर, जब आपके क्षेत्र में मैं घूम रहा था, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, आपके पिताजी के बारे में पता चला और साफ सुथरा छवि। यहाँ तक मुझे पता चला कि आपके पिताजी अपने समय में एक बैंक का अकाउंट भी नहीं रखे थे। और आप अभी जानते हैं कि वर्तमान समय में चुनाव पैसे का खेल है। और मुझे नहीं लगता, मैं भी आपके पास है या नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आपका पिताजी का बैकग्राउंड रहा है तो पैसे के खेल में आप पीछे हो जाएंगे। तो इसको लेकर के आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो इस चुनाव को आप कैसे फतह हासिल करेंगे सर? निश्चित रूप से आपको सही रिपोर्ट मिला है। आप जो भी पता किए हमारे क्षेत्र में, मेरे जो पिताजी थे वो कभी धन संग्रह पर ध्यान नहीं। उनका मानना था कि जनता के साथ डायरेक्ट जो लगाव और जुड़ाव है उसको किसी पैसे से तुलना नहीं किया जा सकता। अब है चुनाव में पैसा कितना फैक्टर रखता है। मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जनता जागरूक हो और एक मजबूत और एक्टिव कैंडिडेट यदि अवेलेबल हो चुनाव में, तो अपना जागरूकता का परिचय देते हुए उसे वोट करना चाहिए और उसे जिताना चाहिए।
पैसे के लालच में आकर के कभी वोट नहीं करना चाहिए। और आप देखते हैं, हमारी जनता भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं, अगर पैसा दे करके आप वोट देते हैं तो उसके बाद आप समझते हैं कि आपकी क्या दुर्गति होगी। तो जो पैसा वो आपको देगा, उस पैसे को कमाने के लिए आप ही के साथ क्या करेगा, आप ही से फिर पैसा लेगा। आप 500 में वोट को बेचते हैं और किसी भी कार्य को कराने के लिए आपको 5000 देना पड़ता है। फिर वो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जो लाखों रुपया खर्च करके चुनाव जीतेगा, वो फिर अपने जीतने के बाद लूट खसोट में ही रहेगा पूरे 5 साल। आप विकास की उम्मीद भी नहीं कर सकते उससे। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, आज का जो समय है, इसमें हम लोग देख चुके हैं दिल्ली में कितना रुपया पैसा का खेल हुआ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे लोग लग गए, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट केजरीवाल को नहीं हरा पाए। तो वहाँ से हमें हिम्मत मिलती है और हमें ये लगती है कि यदि जनता चाहे तो कभी भी धन बल नहीं जीत सकता है जन बल के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है। सर, आप जैसा बता रहे हैं, दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, तो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के लोग जितना जागरूक हैं, जैसा कि आप बता चुके हैं कि आपके क्षेत्र में, खास करके अलगडीहा क्षेत्र में या चलकुसा प्रखंड क्षेत्र में इंटर का विद्यालय नहीं है, तो क्या वो शिक्षा आपके क्षेत्र में है? उतना जागरूक आपके मतदाता में है? नहीं, यही तो बात है ना। अभी जो सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से युवाओं में काफ़ी जागरूकता आई है और मुझे लगता है काफ़ी युवा मेरे साथ हैं। ऐसा मैं देख रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चुनाव मैदान में आने के बाद जी जान लगाने की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि दिल्ली जैसी जागरूकता हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन लोग जागरूक हुए हैं। किसी भी कैंडिडेट को वो अपने ऊपर थोपना नहीं चाहते। एक ऐसा कैंडिडेट का डिमांड है चलकुसा प्रखंड में जो काफ़ी एक्टिव हो, जो जिला परिषद के पोस्ट का मतलब समझता, जो प्रखंड से निकल करके जिला जाए और जिला में लड़ाई करके अपने बुद्धि से, अपने तौर तरीके से ज़्यादा योजनाओं को अपने प्रखंड में लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि हमारे चलकुसा प्रखंड की जनता जो है काफ़ी समझदार और जागरूक। मान लेते हैं चलकुसा जिला परिषद के क्षेत्र की जनता आपको चुन लेती है, तो आप नए चलकुसा का निर्माण किस तरह से करेंगे? आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है सर? निश्चित तौर पर समस्याएं का कोई अंत नहीं है, ये भी मैं बात को स्वीकारता हूँ। और अगर चलकुसा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं यहाँ के जन समर्थन से, जन सहयोग से मिल बैठ कर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी से एक बेहतर लगाव बना कर और जिला के अधिकारियों के साथ, हमारे प्रखंड के अधिकारियों के साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट मैं करना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का त्वरित निदान हो, तुरंत उस समस्या को सुलझाया जाए और नए योजनाएं जो हैं वो चलकुसा प्रखंड में आवे। और ये बहुत आसान है, क्योंकि चलकुसा प्रखंड से हमारे विधायक रहते हैं, तो उनको बल देने वाला एक प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि विधायक पूरे विधानसभा के होते, किसी प्रखंड का नहीं होता। तो प्रखंड में एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो आए दिन विधायक को समस्याओं के बारे में बताते रहे और वो जिला के मीटिंग में हमारे उपायुक्त महोदय के साथ वहाँ पर डिस्कस करें और वहाँ से आकर के प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके साथ डिस्कस करें और बीच में तो विधायक का सपोर्ट ले। इस तरह का जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है तो सारे काम किया जा सकता है। आपका ब्लूप्रिंट क्या है सर? ब्लूप्रिंट सिर्फ मेरा नहीं होगा, जो हमारा कमेटी है, जो हमारे युवाओं का जो कमेटी है, अब बताए तो आप जनप्रतिनिधि के सभी सहयोग से एक कार्य करने का सबका एक विचार होगा और उसी के तहत काम होगा, कमेटी बना करके काम होगा। मेरे पर्सनल कहने से और मेरे करने से नहीं। सर, आप समाज सेवी हैं, आप शिक्षाविद भी, आपके क्षेत्र में करप्शन को लेकर के क्या कहना है सर? करप्शन होती है या नहीं होती है? क्योंकि मैं लोगों से पूछ रहा था, लोगों ने बताया कि करप्शन को लेकर के राजेश सर से ज़रूर पूछिएगा कि यहाँ पे 2 विधायक चलकुसा क्षेत्र से हैं, तो करप्शन का किस तरह से तोल मोल होता है सर? करप्शन से तो नकारा नहीं जा सकता। चलकुसा प्रखंड
तो अगर हम कहें कि करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कहिए करप्शन ही हावी है चरकुसा प्रखंड में। यहाँ का अब देखिए प्रमुख, जिला परिषद, विधायक, मुखिया, जितने पंचायत, जितने प्रतिनिधि हैं, सभी प्रतिनिधियों को मैं जिम्मेवार मानता हूँ ये भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर, क्योंकि इन्होंने कभी इस मामले को कभी मुद्दा बनाया ही नहीं। कभी किसी ने आंदोलन करने का या कभी किसी ने इस मैटर को कभी उठाने का काम ही नहीं किया। आए दिन यहाँ चरकुसा प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जनता आती है, पैसा लुटाती है, और कई प्रतिनिधि भी कहते हैं, प्रतिनिधियों को मैं कहते सुना, कई मुखिया का भी ये कहना है कि बिना पैसा का काम नहीं होता। ये दुर्भाग्य है, मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसानों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य लगता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब लोग समझता है कि नहीं समझता। जब एक जनप्रतिनिधि जनता से पैसा लेकर के अधिकारी को देगा तो फिर जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? फिर तो जनता तो डायरेक्ट अधिकारी को पैसा दे, फिर चुनाव का मतलब क्या है? इसलिए जो भी भ्रष्टाचार है वो सारे, कोई नहीं बच सकते, सारे प्रतिनिधि इसमें दोषी है। मैं किसी को नहीं कहूँगा विधायक दोषी नहीं है, जिला परिषद दोषी नहीं है, प्रमुख नहीं है, ये नहीं कहा जाता। सारे जनप्रतिनिधि सारे दोषी हैं। मैं बनूंगा तो मैं भी दोषी हूँगा अगर भ्रष्टाचार को लेकर के मैं उस आवाज़ को अगर मैं भी दबा दूंगा तो मैं भी दोषी हूँ। होना नहीं होना अपनी जगह पर है, लेकिन आवाज़ तो बुलंद किया जा सकता है प्रखंड से लेकर जिला तक। सर, चरकुसा प्रखंड की जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि यदि यहाँ की जनता आपको जिला परिषद के रूप में चुन लेती है तो आप भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं रहेंगे, आप पक्षपात नहीं करेंगे? नहीं, ये तो मेरे अंदर आज भी नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी के पक्ष में मैं बात नहीं कर सकता, किसी भी पक्ष में, चाहे वो कोई भी। और आप जानते हैं कि मैं चापलूस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं किसी से ये भ्रष्टाचार, ठगबिचारी ये मैं नहीं करता। जहाँ भी कोई भी, मैं भी काम लेकर के ब्लॉक में जाता हूँ, अगर पैसे की बारी आती है तो मैं काफ़ी अधिकारी से बात करता हूँ और बात करके कोई काम कराता हूँ। पैसा दे करके मैं काम कराता ही नहीं, मेरा प्रवृत्ति ये सब नहीं रहा है। यही सब समस्याओं से लेकर के मैं चुनाव मैदान में आना चाहता हूँ ताकि ये सब समस्या को निदान किया जा सके और जनता का भलाई हो सके। सर, लोगों से मुझे पता चला कि आपके क्षेत्र के जो नेता हैं, जो विधायक वर्तमान और पूर्व, किसी न किसी रूप से आप हमेशा उनको सहयोग किए हैं। दिक्कत ये रही कि 5 साल इसको सहयोग किए हैं, 5 साल उसको सहयोग किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब आप जिला परिषद का उम्मीदवार बन रहे हैं तो आपको दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक या जिनको आप सपोर्ट किए हैं आपको सपोर्ट करेंगे सर इस चुनाव में, और उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग हैं, मेरे विद्यार्थीगण हैं और जनता है जो इस वीडियो को देखेगी। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि 1995 में जब मेरे पिताजी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, आपको जानकारी में मैं जानकारी देता हूँ। 1995 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, अभी आप जो बोल रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर जानकी प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक हैं और भूतपूर्व विधायक हमारे स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी थे। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि ये दोनों मेरे पिताजी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चूँकि रिश्ता है, हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, हम लोग रिश्तेदार हैं, दोनों से हमारा अच्छा संबंध रहा है। तो उन लोगों ने जहाँ तक हुआ वर्षों मेरे पिता के प्रचार में 1995 में लड़ा। उसके बाद जानकी जी चुनाव लड़े, मेरे चाचा श्री हैं, 1999 में फिर उनको मदद किया गया मेरे पिता की ओर से। फिर उसके बाद भूतपूर्व विधायक चित्तरंजन जी भी लड़े, वो भी मेरे फूफा हैं, उनको भी हम लोगों ने मदद किया। बारी बारी से अमित यादव, हमारे जानकी यादव बारी बारी से चुनाव लड़ते रहे। रिश्तेदार होने के नाते हम लोगों ने भी भरपूर मदद किया, कभी इनको कभी इनको। निश्चित तौर पर हम कह नहीं सकते कि दोनों को किए। अब समय
मेरा आया है तो हम तो उम्मीद करेंगे ही दोनों से, तो कहेंगे कि दोनों मिल करके हमको मदद करें। जिस प्रकार से हम लोग का संबंध बरकरार रहा है उस तरह से आने वाले समय में भी रहना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक मेरी हर तरह से मुझे मदद करें, ये तो मेरा उम्मीद है। दोस्तों आप अभी देख रहे हैं राजेश कुमार यादव जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। आगामी चुनाव में चलकुसा जिला परिषद क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वोट देते समय वो किन बातों का ध्यान रखें? चलकुसा प्रखंड की सभी देवतुल्य जनता, सम्मानित जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी वोटिंग करें, मतदान करने जाएं, तो निश्चित तौर पर सिर्फ जिला परिषद नहीं, अपने अपने पंचायत के मुखिया को भी और जो भी जनप्रतिनिधि खड़े रहेंगे उसका आप आकलन करें, और इस बात को आप गौर करें कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा प्रतिनिधि है जो हमारी समस्याओं को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, समस्या को निदान कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित करें, समझें। शिक्षित व्यक्ति को निश्चित रूप से आप प्रतिनिधि बनाएं। ऐसे नहीं हो कि आपको एक एप्लीकेशन भी लिखने की ज़रूरत पड़े तो मुखिया हो, जिला परिषद हो, वो खुद नहीं लिख पाता हो, किसी दूसरे से लिखा ये नौबत नहीं आनी चाहिए। समय बदल चुका है, अब कंप्यूटर युग चल रहा है। एक पढ़े लिखे मतदाता का परिचय देते हुए एक अच्छे व्यक्ति का आप चुनाव करें, यही मेरा कहना है, अपील है चलकुसा प्रखंड की जनता से। अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकगण से, जनता जनार्दन से, और कि ये जो पकड़ भारत न्यूज़ चैनल जो चल रहा है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में जा कर के जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू ले करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, ताकि आपको जनप्रतिनिधियों को चुनने में दिक्कत नहीं है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो दिखाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। विशेषकर मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने विद्यार्थियों से, नवयुवकों से कहना चाहता हूं कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक बढ़ावा दें और अधिक से अधिक इसका शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।